हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं एमपीजीके के पार्ट जो कि है शेड्यूल ट्राइब्स। इससे प्रीवियस वाली वीडियो में भी हमने बहुत सारे ट्राइब्स को कवर किया है, जैसे कि भील, गोंड, कोल, कोरकू, बैगा। और अब हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं 3 ट्राइब्स जो कि सहारिया, पनिका और कहरवाड़ ट्राइब्स। तो हम सबसे पहले हम वापस से रीजन को विजुअलाइज कर लेते हैं, रिवाइज करेंगे तो इससे हमारे को बहुत आसानी से याद रहता है कि कौन से रीजन में कौन सी ट्राइब बिलोंग करती है। तो जैसे हमने प्रीवियसली पढ़ा था भील ट्राइब, तो भील ट्राइब मैंने आपको बताया था ये साउथ वेस्ट रीजन में पाई जाती है, जो कि ये झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, इस रीजन में कौन सी ट्राइब पाई जाती है? भील ट्राइब। फिर उसके बाद अपन ने देखा था गोंड ट्राइब, इसका जस्ट अपोजिट अपन ये देख रहे हैं क्योंकि भील लार्जेस्ट ट्राइब है, फिर उसके बाद सेकंड नंबर में गोंड आती है, फिर उसके बाद कोल आती है। ठीक है, तो गोंड इसके जस्ट अपोजिट में साउथ ईस्ट में पाई जाती है, जो कि सिवनी, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट ये रीजन होता है। तो यहाँ पास कौन सी ट्राइब पाई जाती है? गोंड। उसके बाद अपन ने देखा था क्या, कोरकू भी पढ़ चुके, तो कोरकू अपन ने देखा था साउथ में पाई जाती है, जो कि सतपुरा माउंटेन रेंज में रहती है ना। तो ये बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा ये वाले रीजन में कौन सी ट्राइब पाई जाती है? सिवनी वगैरह में कोरकू। फिर उसके बाद अपन ने देखा था कोल। कोल मतलब कि कोल काले रंग से अपन याद किया था, नॉर्थ ईस्ट तरफ है ना, ईस्ट तरफ से सन आता है। तो ये सतना, रीवा, सीधी रीजन में कौन सी ट्राइब पाई जाती है? कोल। फिर आज अपन जो पढ़ने जा रहे बैगा, बैगा इसी तरह देख लीजिए, ये भी ईस्टर्न रीजन में, क्योंकि जो कि है शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, डिंडोरी ये रीजन में कौन सी पाई जाती है? बैगा। ठीक है, अब आज अपन पढ़ने जा रहे हैं सहरिया, पनिका और कहरवाड़ ट्राइब। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं सहरिया ट्राइब कौन से रीजन में पाई जाती है। तो शहर, जैसे कि इसको याद करने के लिए एक ट्रिक ऐसे याद कर सकते हैं कि शहर में ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती है, मतलब ऊपर रहते हैं लोग, जनरली ऊंची ऊंची बिल्डिंग बना के ऊपर रहते हैं। तो इस तरह से ऊपर वाले रीजन में कौन सी ट्राइब पाई जाती है? सहरिया ट्राइब पाई जाती है। तो ऊपर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? मुरैना, ग्वालियर और शिवपुरी। ये जो है ये रीजन कौन सी ट्राइब पाई जाती है? सहरिया ट्राइब। तो सहरिया ट्राइब अपन ने एक फैक्ट और याद रखा था इसका कि ये वन ऑफ द स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब्स में आती है ना। 3 ट्राइब पाई जाती है एमपी में, बैगा, भारिया, सहरिया। अपन ने ट्रिक से याद किया था, उसमें से एक थी सहरिया। तो ये स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब्स में भी आती है और ये ऊपर वाले रीजन में रहती है, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी। ठीक है, उसके बाद जो कहरवाड़ ट्राइब है, कहरवाड़ ट्राइब पाई जाती है ये अपना सतना, रीवा, पन्ना, छतरपुर इधर के रीजन में जो भी है, ये सारे रीजन में कौन सी ट्राइब पाई जाती है? कहरवाड़ ट्राइब, जो भी अपन आगे पढ़ेंगे। तो ये रीजन याद रखना, रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर इधर के रीजन में सीधी ये सब रीजन में कौन सी ट्राइब पाई जाती है? कहरवाड़ ट्राइब। फिर अपन को देखना है क्या, पनिका ट्राइब। तो पनिका ट्राइब भी इसी रीजन के आसपास पाई जाती है, जनरली शहडोल, सीधी, सिंगरौली इस रीजन में कौन सी ट्राइब पाई जाती है? पनिका। ये नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, अब अपन एक एक करके तीनों ट्राइब्स के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं सहरिया ट्राइब। तो सहरिया ट्राइब ये जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या निकल के आता है, सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए। तो ये 2 वर्ड को मिला के बना है, एक है सह और हरिया, जिसका मतलब होता है जो लॉयन के साथ रहते थे, लॉयन मतलब साथ में उनके रहते थे, वो कहलाते थे सहरिया। मतलब ये फॉरेस्ट में रहते थे जिनका साथ साथ लॉयन भी रहा करता था। तो ये पुरानी मान्यताएं जो चली आ रही हैं उस हिसाब से इनको नाम पड़ा था सहरिया। ठीक है, तो पर्शियन वर्ड में शहर का मतलब होता है फॉरेस्ट, और जो ट्राइब्स फॉरेस्ट में रहती है उसका मतलब होता है सहरिया। तो पर्शियन में ये मतलब निकल के आता है, और जो जनरली मीनिंग निकल के आता है तो ये ऐसी ट्राइब है जो लॉयन के साथ रहती है, टू बी विथ लॉयन। ठीक है, 2 मीनिंग समझ में आ गया सहरिया ट्राइब के। ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, गुना ये डिस्ट्रिक्ट्स जो है यहाँ पास कौन सी ट्राइब पाई जाती है? सहरिया ट्राइब। और एक फैक्ट, तीसरा फैक्ट ये निकल के आ रहा है कि ये एमपी की 5th लार्जेस्ट ट्राइब है। ओवरऑल टोटल पॉपुलेशन जो है इस ट्राइब का 5th लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। फर्स्ट कौन सी थी? भील। सेकंड कौन सी थी? गोंड। थर्ड थी कोल। ठीक है ना, इस तरह से ये 5th नंबर में कौन सी आ रही है? सहरिया। तो 3 फैक्ट याद रख ले। इसका मीनिंग क्या होता है? जो लॉयन के साथ रहते थे, पर्शियन में मतलब कि फॉरेस्ट में रहने वाली, और इसका 5th लार्जेस्ट ट्राइब है, और ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, गुना डिस्ट्रिक्ट में ये रहती है। ठीक है, अदर फैक्ट्स इसके देख लेते हैं कौन कौन से। तो ये जो ट्राइब है ये स्पेशल बैकवर्ड, ये मैंने आपको फैक्ट पहले ही बता दिया है कि ये सहरिया ट्राइब स्पेशल बैकवर्ड, वन ऑफ द स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब है जो एमपी में है। ठीक है, 3 है, उनमें से एक सहरिया भी है। और सहरिया ट्राइब का म्यूजियम कहाँ बना हुआ है? तो ये श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में बना है, शिवपुरी नहीं, श्योपुर। मार्केट डाउन जो सहरिया ट्राइब है इसका म्यूजियम कहाँ बना है? श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, उसके बाद इनका सोसाइटी और कल्चर क्या है? ये भी पैट्रियार्कल रहता है, फॉलो करते हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, मतलब मेल इनका जो भी हेड रहता है वो हेड ऑफ द फैमिली रहता है। ठीक है, और इनकी फैमिली के यूनिट को क्या बोला जाता है? कुटुंब। क्या बोला जाता है? कुटुंब। तो ये वर्ड पूछ सकते हैं कि कौन सी ट्राइब में फैमिली के यूनिट को कुटुंब बोला जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखना है कि इनके में जो पंचायत होती है उनका हेड क्या बोलते हैं उसको? हेड को
पटेल। तो इनके में जो पंचायत सिस्टम होती है उसके हेड को क्या बोला जाता है, पटेल। और जो अदर मेंबर्स होते हैं पंचायत में वो कौन कौन से होते हैं, कोतवाल, कोप्पा, बरई और अधनरई। ठीक है, तो ये क्या है, अदर मेंबर्स है। पंचायत 5 मेंबर्स होते हैं ना, हेड हो गया पटेल, फिर अदर 4 मेंबर्स कौन से हो गए, कोतवाल, कोप्पा, बरई, अधनरई। तो ये अदर मेंबर्स हैं। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है इनके फिजिकल अपीयरेंस। तो ये पहले भी अपन डिस्कस कर सकते हैं हर ट्राइब में कि इनका कॉम्प्लेक्शन डार्क ही रहेगा ट्राइब्स का। मेन फैक्ट जो याद रखने की बात है वो है कि इनके रेसिडेंस को क्या बोलते हैं। इनके रेसिडेंस सहरिया ट्राइब के वर्ड से ही निकल के आया, क्या, सहराना। तो क्या बोलते हैं इनके रेसिडेंस या हाउस जो एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, फ्लैट प्लेन एरिया में बने हुए होते हैं, उनको बोलते हैं सहराना। और एक इनका कम्युनिटी हॉल होता है जहाँ पास मिलजुल के जो भी इनका फंक्शन वगैरह, डिसीजन वगैरह जो भी चीज़ें करते हैं मिलके करते हैं, उसको इन लोग क्या बोलते हैं, धर्मशाला, या फिर उसको क्या बोलते हैं, बगला। ठीक है, तो ये इनका क्या है, कम्युनिटी हॉल। तो इनके रहने के एरिया को क्या बोलते हैं, सहराना, और इनके कम्युनिटी हॉल को क्या बोलते हैं, धर्मशाला या फिर बगला। ठीक है, अदर फैक्ट्स और देख लेते हैं जो भी है इनका। क्लोथ्स, ज्वेलरी वगैरह क्या पहनते हैं, तो वुमेन्स जो भी हैं जनरली लहंगा, घाघरा, तोगरा पतिया ये पहनती, मतलब एक तरह का वो घाघरा पैटर्न में ही होता है। और मेंस जो है धोती, शर्ट, साफा ये लेते हैं, जनरली कॉमन रहता है। और टैटू ज्वेलरी तो हर ट्राइब में मोस्टली देखने को ही मिलेगा कि ज्वेलरी और टैटू लवर होते हैं ट्राइब्स। फिर उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी इनकी भी एग्रीकल्चर रहती है, एग्रीकल्चर रहते हैं, लेबर्स रहते हैं, या फिर फॉरेस्ट में रहते हैं। तो फॉरेस्ट से जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह इन लोग कलेक्ट करते हैं उसको सेल करते हैं। और मछली पालन और लाइव स्टॉक रियरिंग वगैरह इनका मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आता है। और इन लोग क्योंकि फॉरेस्ट में रहते हैं ना, तो फॉरेस्ट से जो भी मेडिसिन हर्ब्स वगैरह कलेक्ट करते हैं और उनसे कुछ कुछ मेडिसिन बना के ये चीज़ को भी सेल करते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देख लेते हैं इनके सॉन्ग्स, डांस, जो भी चीज़ें को जाना जाता है कि ये लोग बहुत सॉन्ग्स बनाते हैं, स्टोरीज, नहीं पहेलियाँ बनाना, पजल्स पूछना, लोकुत्तियाँ टाइप की, प्रोवर्स, उखान वगैरह, ये सब कौन सी ट्राइब में जनरली प्रेवलेंट रहता है, सहरिया ट्राइब में। तो ये थोड़ा कुछ डिफरेंट देखने को मिला इस ट्राइब। देखा कि ये ट्राइब स्टोरीज, पजल ये सब बनाती है और उसके बाद ये और तरह के गाने भी गाती है, सॉन्ग्स जो गाती है ये ट्राइब। तो ये कौन कौन से गाने हो गए, गाठ लीला, राम जन्म, जानकी वेडिंग्स और पांडव के जो भी लेजेंड्स हैं उनसे रिलेटेड गाने, गारी ये जनरली शादी वादी में भी गाई जाती है गारी। फिर रामायण वगैरह भी ये लोग गाते हैं। फिर इसके बाद ख्याल गायन इनके में भी रहता है। और लंगुड़िया एक तरह का गायन है जो इनके में फेमस रहता है। फाग सिया मतलब फागट सिया वगैरह भी गाते हैं, भजन गीत वगैरह भी गाते हैं। तो इनके में मतलब गाने बजाने का ये सब का कल्चर बहुत अच्छा रहता है इस ट्राइब में। ठीक है, इसके बाद क्या देख लेते हैं इनके में डांस कैसा रहता है। तो इनके में डांस रहता है लाखी, एक तरह का डांस है सहरिया ट्राइब में, लाखी। ठीक है ना, और नृत्यांगनी ये एक तरह का डांस फॉर्म है। और एक होता है दुलदुल घोड़ी और तिजई। तो ये दुलदुल घोड़ी जो है ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ये कौन से ट्राइब में होता है। ठीक है ना, तो ये मार्केट डाउन इंपॉर्टेंट। ये 4 तरह के डांस जो हैं जो इस ट्राइब में बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके बाद इनका रिलीजन क्या रहता है, तो ये जनरली सहरिया ट्राइब जो भी होती है ये हिंदू गॉड को ही बहुत ज़्यादा वर्शिप करती है। तो देखा जाए इनके में दुर्गा, भैरव, सीता ये गॉड गॉडेस, अभी अपन ने देखा था सीता जानकी वेडिंग से रिलेटेड गाने भी गाते हैं। तो इनके में भी सीता, दुर्गा, भैरव इन सब का पूजा जाता है। और ये लोग भी दशहरा, दिवाली, होली जो हिंदू फेस्टिवल्स होते हैं उनको अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। और ये सोल मतलब कि आत्मा में और ये तंत्र विद्या वगैरह में भी इन लोग की बिलीव होती है। ठीक है ना, कौन सी ट्राइब, सहरिया ट्राइब। तो याद रखना जनरली हिंदू फेस्टिवल और हिंदू रीति रिवाज वगैरह फॉलो करते हैं, गॉड वगैरह को वर्शिप करते हैं और आत्मा और तंत्र विद्या में इनका मान्यता रहती है, बिलीव रहता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टाइम अपन देख लेते हैं खैरवा ट्राइब। खैरवा ट्राइब अपन ने रीजन जब मैप देखा था तो उसमें विजुलाइज करा था कौन से रीजन में पाई जाती है। ये सतना, रीवा, पन्ना, टीकमगढ़ इस रीजन में पाई जाती है, छतरपुर वगैरह में। ये इधर लिखा हुआ है, रीजन लिखा हुआ है छतरपुर, सिंगरौली, पन्ना, शहडोल, सतना, विदिशा, रायसेन, मतलब ये बहुत ज़्यादा एरिया में फैली हुई ट्राइब है। और ये ट्राइब जो मेजर ट्राइब ग्रुप को बिलोंग करती है वो है मुंडा ट्राइबल ग्रुप। तो ये कौन से, ये 2 फैक्ट याद रखना, एक रीजन और ये कौन से ट्राइब ग्रुप को बिलोंग करती है। तो ये मुंडा ट्राइबल ग्रुप को बिलोंग करती है। और ये छतरपुर, सिंगरौली, पन्ना ये पूरा जो बेल्ट है नॉर्थ ईस्ट तरफ का और थोड़ा सा अंदर के रीजन यहाँ पाई जाती है। तो एक और फैक्ट इस ट्राइब में जो याद रखना है ये क्या है कि ये अपने आप को ओरिजिनल प्लेस इनका माना जाता है खैरगढ़ से, ये इनका मेन ओरिजिन है जो कि कैमूर हिल्स में सिचुएटेड है। और खैरवा ट्राइब मतलब कि एक तरह का पेड़ होता है कत्था जिससे निकाला जाता है। तो इनका मेन जो काम रहता है कत्था बनाना, तो वो खैर ट्री एक होता है उससे मिलता है। तो इस तरह से उनका नाम खैरवार पड़ गया, ऐसा प्रचलन है कि ऐसे इनका नाम पड़ा है खैरवार। ठीक है, अब इनका फेस्टिवल और डांस देख लेते हैं कौन कौन से फेस्टिवल। तो ये भी जनरली हिंदू फेस्टिवल ही मनाते हैं, मतलब देखा जाए तो अनंत चतुर्दशी, होली, नवरात्रि
ये सब चीज़ें ये सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और इनके में भी कर्मा डांस होता है, ठीक है। अब इनका रिलीजन क्या रहता है, जैसे ये डांस वगैरह गाने वगैरह फेस्टिवल भी हिंदू की फॉलो कर रहे हैं, तो इनके भी रिलीजन जो भी है हिंदू कस्टम्स रीति रिवाज को फॉलो करते हैं, है ना। और ये जनरली किसकी वर्शिप करते हैं, तो वनस्थली मतलब पेड़ पौधे वगैरह की, दूल्हा देव इनके में हो जाता है, घमसान हो जाता है, गौरैया, शिव, दुर्गा, हनुमान, ये जो है ये हिंदू गॉड गॉडेस को भी पूजा करते हैं, और ये जो नेचर से रिलेटेड गॉड गॉडेस हैं उनको भी पूजा करते हैं। फिर इनके बाद ट्रीज़ को भी कुछ कुछ इन लोग सेक्रेड मानते हैं, जैसे कि हो गई पीपल, नीम वगैरह की। और एनिमल्स में नाग और स्कॉर्पियन की पूजा करते हैं। तो ये कौन सी ट्राइब की बात हो रही है, खैरवाड़ ट्राइब की, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं खैरवाड़ ट्राइब के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कि फिजिकल अपीयरेंस कैसे होता है, वही स्ट्रॉन्ग बॉडी, और वुमेन भी इनमें बोल्ड हो सकती हैं, जैसे मैन के साथ साथ चलती हैं। फूड इन लोग व्हीट राइस वगैरह खाते हैं, मीट और अल्कोहल फेस्टिवल के ड्यूरिंग इनके फेस्टिवल में अल्कोहल वगैरह भी चलती है। फिर ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं, और मेन क्या पहनते हैं, धोती और टर्बन। वुमेन क्या पहनती है, साड़ी और ज्वेलरी। हलीका, हैंड ब्रेसलेट, हसोली, ये तरह के इनका वो है, जो भी ज्वेलरी है उनका नाम है जो ये लोग वेयर करती हैं वुमेन्स, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या रहती है इस टाइम में, तो इकोनॉमिक कंडीशन इनकी इतनी अच्छी स्टेबल नहीं है। जो भी रहते हैं हंटर गैदरर रहते हैं, तो ज़्यादातर फॉरेस्ट में डिपेंडेंट रहते हैं, तो हंटर गैदरर रहते हैं। जैसे नाम ही आया खैरवाड़ निकल के आया, तो खैर ट्री से वो सब प्रोडक्ट, तो इतनी ज़्यादा अच्छी इनकी इकोनॉमिकल कंडीशन नहीं होती, कि जनरली हंटर गैदरर होते हैं, और जो भी जंगल के प्रोडक्ट्स होते हैं वो उसको कलेक्ट करके सेल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं पनिका ट्राइब। तो पनिका ट्राइब अपन ने जब मैप देखा था तब विजुअलाइज किया था कि कौन से रीजन में थी, तो नॉर्थ ईस्ट में, जो कि ये सीधी शेड्यूल वाली डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है, तो द्रविडियन ग्रुप से बिलोंग करती है। कौन सी ट्राइब, पनिका। और जनरली ये अपना आपको किससे जोड़ के रखते हैं, कबीरपंथी से। जो ये पनिका ट्राइब है अपने आप को कबीरपंथी मानते हैं। और जो पनिका ट्राइब है ये दो ग्रुप में डिवाइडेड है, एक होते हैं कबीरपंथी, एक होते हैं सक्ता। तो कबीरपंथी जो भी हैं वो बिलीव करते हैं कबीर संत की टीचिंग्स में, और उसी को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अपन ने देखा पनिका ट्राइब पाई जाती है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, द्रविडियन ग्रुप को बिलोंग करती है, और ये दो ब्रॉड ग्रुप में डिवाइडेड है। कौन कौन से हो गए, एक कबीरपंथी हो गई, एक सक्ता हो गया। तो कबीरपंथी जो है वो संत कबीर के जो भी टीचिंग्स हैं उनको फॉलो करती है, ऑयल वगैरह नहीं पीते हैं, और मीट वगैरह का भी सेवन नहीं करते हैं। ये अपने आप को बहुत प्योर मानते हैं इन कंपैरिजन टू सक्ता ग्रुप, जो कि एक पनिका का दूसरा ग्रुप है, ठीक है ना। क्योंकि वो लोग लिक्वर वगैरह भी कंज्यूम करते हैं और मीट वगैरह भी खाते हैं, तो ये अपने आप को प्योरर मानते हैं। कौन, कबीरपंथी जो भी है, क्योंकि वो ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं। अब इनके में देख लेते हैं और क्या फैक्ट है। पनिका ट्राइब जो भी है सेवरल गोत्र में डिवाइडेड रहती है, मतलब क्लैन जिसको बोला जाता है, और उसको क्या बोलते हैं इन लोग अपनी लैंग्वेज में, कुर। तो ये सेवरल गोत्र में डिवाइडेड रहती है। कौन सी ट्राइब, पनिका ट्राइब, जिसको बोला जाता है कुर। और लिटरल मीनिंग क्या होता है कुर का, कुली। लिटरल मीनिंग क्या होता है कुर का, कुली। तो बहुत तरह के कुर को मिला के क्या बना दिया जाता है, कुरहा, ठीक है। तो अपन ने क्या देखा कि बहुत सारे गोत्र में डिवाइडेड होते हैं जिनको बोला जाता है कुर, जिनका लिटरल मीनिंग होता है कुली, और बहुत सारे कुर जब एक साथ मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, कुरहा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फैक्ट याद रखना कि ये गोत्र में होते हैं और कुर बोला जाता है इनको, ठीक है। अब आगे इनके देख लेते हैं मैरिज। तो इनके में मैरिज सेम गोत्र में नहीं होती, मतलब कि जो एक ही कुर के लोग होंगे वो आपस में मैरिज नहीं करेंगे, ठीक है ना। एक ही कुर के लोग आपस में मैरिज नहीं करते। इनका इंटर क्लैन मतलब दूसरे कुर के लोग दूसरे कुर में जाके मैरिज करते हैं। इनके में भी डाउरी सिस्टम रहता है, डाउरी सिस्टम बहुत प्रिवलेंट रहता है इनके में, फॉलो करते हैं। कितने तरह की मैरिज होती है, एक होती है लमसेना मैरिज, एक घुसपैठिया मैरिज, एक रीमैरिज मतलब कि अगर विडो हो गए तो वापस से मैरिज हो जाएगी, ठीक है। देवर भाभी मैरिज मतलब जैसे कि अगर भाभी का हस्बैंड जो भी एक्सपायर हो गया तो वो अपने देवर से शादी कर लेती है, तो ये भी इस ट्राइब में प्रिवलेंट रहता है, ठीक है। अब इनका इकोनॉमिक स्टेटस देख लेते हैं कि क्या करते हैं। तो ये जनरली जैसे पनिका जो कबीर भी पता था कि जुलाहा फैमिली में बिलोंग करते थे, तो वो वीविंग वगैरह करते थे, तो ये अपने आप को कबीरपंथी से मानते हैं। तो इन लोग का मेन ऑक्यूपेशन क्या रहता है, वीविंग वगैरह, मतलब इसके बाद फूड क्या रहता है, तो फूड पेज एक तरह का पेय पदार्थ है। फिर मूंग, उड़द, राइस वगैरह ये सब इनके फूड आइटम्स हैं, ठीक है। इसके बाद रिलीजन, तो ये हिंदू गॉड्स को ही जनरली फॉलो करती है पनिका ट्राइब, और उनके ही गॉड गॉडेस को पूजा करते हैं, जैसे कि सन हो गया, इंद्र हो गया, दूल्हा देव हो गए, बूढ़ी माता हो गई, मरही माता हो गई, हुल्का बाई हो गई। तो ये थोड़े से डिफरेंट नेम है, कौन कौन से हैं, बूढ़ी माता, मरही माता, हुल्का बाई। तो जनरली पनिका ट्राइब में एक चीज़ और कॉमन है कि ये लोग
अपनी डेड बॉडीज़ को बरी करते हैं। वो हिंदू धर्म वगैरह को फॉलो करते हैं पनिका ट्राइब में, वो क्या करते हैं, डेड बॉडीज़ को जलाते हैं। ठीक है, जो कुछ लोग जलाते हैं डेड बॉडीज़ को वो वही होते हैं जो हिंदू धर्म को जनरली फॉलो करते हैं। ठीक है ना, तो इनमें दोनों तरह का जो भी डेड बॉडीज़ के साथ करना होता है। ठीक है, होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच।